ये किताबों की दुनिया है इंदौर में। उन किताबों की दुनिया को देखते हुए आप ये समझ जाइए कि इस समय मैं कहाँ हूँ। सुमित्रा ताई के पास से मौजूद हूँ, क्योंकि ये किताबों की दुनिया बहुत ही दुर्लभ हो गई है अब। और ताई के पास जब आएंगे तो किताबों की दुनिया मिलती है। बड़ी खुशी हुई मुझे, आप एकदम किताबों की दुनिया से घिरी हुई हैं, राजनीति के बाद भी किताबें नहीं छोड़ी। मुझे पढ़ने का बचपन से शौक था, और उसके बाद मैं प्रवचन वगैरह देती थी, तो धीरे धीरे बहुत सारी किताबें एकत्रित। कादम्बरी इतने दिनों बाद देखी है ताई मैंने, इतनी मुझे खुशी हुई। कादम्बरी भाई को भी मालूम है, वो भाई दूज में मुझे किताब देता है, और इसलिए इतने साल के बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो गई थी। तो यहाँ मैंने ये सोचा, अब मैं रिटायर हो गई हूँ तो ये खजाना लोगों के लिए खोल दिया मैंने, उसको लाइब्रेरी के रूप में व्यवस्थित अच्छा लगाया है। ताई ये तो साहित्य की फ्री है, हाँ, जिसको चाहे वो ले जा सकता है। यहाँ रजिस्टर में नोट करें, अच्छा, और वो ले जाए, वापस लौटाए। हाँ। आप वापस लौटाई हुई मैं किसी से मदद लेके ठीक रखती हूँ। ताई ये तो साहित्य की बात हो गई है। आपने राजनीति की किताब भी जम के पढ़ी और पढ़ाई भी है राजनीति की किताब। अभी ये जो चुनाव लग रहा है ताई, इस बार का जो चुनाव लग रहा है 2023 में एमपी विधानसभा का चुनाव, आपका लंबा अनुभव है, कैसा लग रहा है ये चुनाव? ये कठिन संघर्ष आपको लग रहा है? आपका अनुभव क्या कहता है, या आसान है बीजेपी के लिए? नहीं, चुनाव तो कभी कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। एक ही बात मुझे थोड़ी खटकती है कि पहले या तो मेरा उसूल रहा कि आलोचना करना हो तो काम की करो और अपना काम दिखाओ, डेवलपमेंट के आधार पर, अपने काम के आधार पर वोट मांगो। लेकिन आजकल जो व्यक्तिगत भी एक दूसरे के लिए कुछ बोला जाता है वो मुझे कभी पसंद नहीं आया। लेकिन ठीक है, मैं उसके लिए क्या करूं? कोई भी बोले, मेरे पार्टी का बोले या दूसरा भी बोले, मुझे अच्छा। ताई दोनों और हो रहा है, आपकी पार्टी में भी हो रहा है ये व्यक्तिगत आलोचना? दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों दुख है आपसे, और मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन अब ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है सामने वाला कुछ टिप्पणी करे तो अपने से रहा नहीं जाता तो उसका उत्तर दो। लेकिन मुझे लगता है उत्तर तो चुनाव के समय पर्टिकुलर उत्तर दो, जनता को देने दो अगर कोई कुछ बोलता है। क्योंकि एक चुनाव मेरा भी ऐसा हुआ था, इसमें कुछ अपने भी शामिल थे, और कई सारे बार ऐसी व्यक्तिगत ये बोले नहीं कोई, मगर एडवर्टाइजमेंट के जरिए या जो भी हो कुछ कोशिश हो गई थी, मगर मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, ना कि कोई कर रहा था उसके लिए बोला। लोग मेरा काम देखे, मैंने क्या किया है, मैं तो लोगों के सामने हूँ और मैं उसमें यशस्वी हो गई, और होता है ऐसा, ऐसा मेरा मानना है। ताई ये बताइए कि जिस तरह से कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सरकार हमारी आ रही, बड़े कॉन्फिडेंस में है वो। देखो एक बात सुनो, चुनाव लड़ते समय आत्मविश्वास से तो लड़ना होता है, तो हारने वाला भी आत्मविश्वास से कहता है कि मैं जीतूंगा, जीतने वाला तो कहता ही है कि मैं जीतूंगा। बाद में निर्णय आता है। आपको क्या लग रहा है, ये लड़ाई कैसी लग रही है? मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब विकास को समझने लगे कि कौन विकास करता है, कौन काम करता है। और काम केवल विकास यानी केवल सड़कें बनाना, गड्ढे भरना, ऐसा विकास नहीं है, मगर उसके बाद और भी काम जो हो रहे हैं, चाहे धार्मिक दृष्टि से होते हो, सामाजिक दृष्टि से होते हो, सामाजिक रूप से लोगों की मदद करने के, तो ये काम कौन कर रहा है ये लोग जानते हैं, और मेरा विश्वास है लोग उसको समझ के ही वोटिंग करेंगे। पर ताई के जुबान से पार्टी का नाम नहीं निकल रहा है किसी का, आपकी जहन में कौन? बात इतनी है, एकता कह सकते हैं जन्मजात हम आरएसएस वाले हैं, पहली बात राष्ट्र सेविका समिति के हैं, जनसंघ से लेकर आज तक हम भाजपा में हैं, इधर उधर कभी हुए नहीं है, तो पार्टी का नाम क्यों लेना? हमें देखते से ही लोग समझ जाते ये भाजपा वाली है, तो ये तो है ही ना, तो जो काम किया है उसको लोग पहचानेंगे। मुझे एक बात बताइए कि ये जो बात की जा रही कि शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे समय से यहाँ रहे हैं, आपको और मजाक, इसमें से एक मजाक बताती हूँ। कई बार मेरा परिचय दिया जाता है कि 8 बार की सांसद, लगातार 8 बार जीत के आई। एक जगह मुझे बहुत हंसी आई उस बात की। मैं कार्यक्रम में गई थी दूसरे शहर में, और वहाँ पे एक युवा व्यक्ति मेरा परिचय दे रहा था। परिचय देते देते उसने ये बात तो कही कि लगातार 8 बार एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और अब बाकी जो आगे उसने कहा और एक ही पक्ष से जीती हुई
एक ही पार्टी से जीती हुई। तो ये मैंने कहा ये भी एक आजकल क्वालिफिकेशन तो और मेरा कहना है लोगों के मन में जब ये बात पक्की है तो मेरे को देखते से ही लोग जानते हैं ये भाजपा है। ये बात आपकी मैं समझ गया कि सुमित्रा महाजन का मतलब ही बीजेपी है, उसमें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा आप 8 बार से लगातार सांसद रही, आपने कभी आप हारी नहीं, आप लगातार यहाँ अजय रही आप ताई। शिवराज सिंह चौहान का जो इतना लंबा कार्यकाल हो गया है ताई, ये कहा जा रहा है कि वो एक फटीक फैक्टर हो गया है कि वही चेहरा बार बार। क्या आपको लगता है इस बार नाम भी नहीं दिया गया, इस बार ये सब कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है अगर आप काम करने वाले हो और आपका चेहरा हंसमुख है, लोगों के साथ प्रेम से बात करते हो, तो कभी आपका चेहरा वही चेहरा नहीं लगता, कम से कम मेरा अनुभव है। और दूसरी बात यह है कि चेहरा नहीं काम ये करता, काम बोलता है। हमेशा चेहरा नहीं केवल बोलता है, काम बोलता है। तो वैसे भारतीय जनता पार्टी का काम बोलेगा। और मुख्यमंत्री तो ऐसा है, चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री तय करते हैं, है ना। तो इसलिए चुनाव जीतने के बाद तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बने, ऐसा होता है। ताई मुझे एक बात, इन सब चीज़ों के बाद अब कुछ बातें मेरे जहन में आपको लेकर के भी, इतना लंबा आपका करियर रहा, आपने कहा आप रिटायर हो गई हैं। आप क्या अभी रिटायर हो गई हैं या ऐसी स्थितियां हैं कि अब आप सक्रिय नहीं हैं और आप अभी भी सक्रिय हो सकती थी? कोई गिला आपको इसका? रिटायर का अर्थ ऐसा होता है, पहले मैं कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करती थी, चुनाव समिति की भी सदस्य रही, चुनावों में करीब बहुत जगह में जाती भी थी जोर से प्रचार करने के लिए, या सिलेक्शन कमेटी में होना, सक्रिय रूप से काम करना होता है। अब बात यह है मैं बहुत जा नहीं पाती, अब 80 को पार तो कर चुकी हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं फील्ड में, जिसको कह सकते हैं वो फील्ड में नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने आप को रिटायर कर रही हूँ। अब मुझे चुनाव भी नहीं लड़ना है, इसलिए मैं रिटायर हो गई। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं काम ही नहीं कर रही हूँ, मैं काम भी करती हूँ, मैं सोचती भी हूँ, जो ठीक लगे उसको बोलती भी हूँ, निर्देश भी कई बार देती हूँ। अगर कोई लगता है कोई काम में कमी है तो वहाँ मैं बोल दे जाती हूँ, तो ये कर रही हूँ। मगर रिटायर तो हो गई ना फिर भी। बताइए कुछ टीस या कुछ गिला, क्योंकि आप कभी हारी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप और भी आप लड़ती तो आप शायद फिर जीतती हैं। आपके समर्थक ऐसा कहते हैं कि ताई को कोई हराने वाला यहाँ पर है नहीं, तो ये कुछ गिला आपका आप इस समय? इसमें गिला क्या होना, अच्छा लगता है। और पहले मुझे नहीं मालूम, पहले जब हम चुनाव समिति में भी बैठते थे तो एक एक सीट पे खूब मंथन होता था, ये बात तो सही है। अब मालूम नहीं कितना होता है, वो तो मैं अंदर रहती नहीं हूँ, तो मैं कैसे किसी पर कमेंट करूँ। मैं इतना ही कहूँगी मंथन अच्छा होना चाहिए, तेरा मेरा करके नहीं। पहले ऐसा जब हम लोग बैठते थे कई बार होता था, मैं भी कोई बोलती थी नहीं ये ठीक नहीं, ये ऐसा है, इससे ये ठीक है। तो हमने कभी ये नहीं परवाह करी कि ये बात बाहर जाए तो लोग क्या कहेंगे कि ताई ने तुम्हारी है। तो मैं बोलती थी भाई मैंने जो ठीक बात है वो कही, बाद में जो सामूहिक निर्णय हो उसको हम मान लेते थे। हो सकता है कि मैंने कहा होगा कि ये ठीक नहीं, फिर भी सबको लगा ये ठीक है, तो वो उनको टिकट मिलता था। तो इसका मतलब मेरी नाराज़गी नहीं होती थी, मुझे होता था हमने बात तो कह दी, अपनी बात इतनी सी है और ये होते रहना चाहिए। आपके ज़माने की, आपके दौर की, आपके सक्रिय राजनीतिक दौर की बीजेपी और आज की बीजेपी में क्या फ़र्क देखती हैं? आपके सक्रिय राजनीतिक दौर की बीजेपी और आज की बीजेपी में क्या बेसिक फ़र्क देखती हैं? नहीं, काम तो वही है, काम सभी करते हैं और कुछ बदला है सभी मालूम नहीं। अब मुझे काम में मैं नहीं हूँ तो मैं बदलाव की बात कैसे करूँ। अगर बदलाव हो तो अच्छा बात है, देखो बदलाव तो होता रहता है। मेरी काम करने की पद्धति और मेरी बहू की काम करने की पद्धति थोड़ा तो फर्क रहेगा। जहाँ मुझे लगेगा ऐसा नहीं ऐसा मुझे बताना है, उसको ठीक लगा तो वो ग्रहण करेगी, नहीं तो काम करेगी। आखिरी सवाल ताई, इस बार अगर सरकार आती है, आप तो आपने कहा मैं हूँ बीजेपी है, एक ही चीज़ है, सरकार आती है तो आपको क्या लगता है कि चेहरा बदलना चाहिए या वही चेहरा ठीक रहेगा? आपकी क्या राय? एक बात तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हो। भाजपा में मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि चेहरा बदलना चाहिए कि नहीं। आपकी इच्छा पूछना। सामूहिक निर्णय होता है, बैठक होती है, जो भी कमेटी के बड़े बड़े लोग हैं वो बैठ के कुछ निर्णय करते हैं,
तो वो करेंगे और अच्छा ही करेंगे, अनुभवी लोग हैं, निर्णय अच्छा होगा जो भी हो। कितनी सीटों की उम्मीद कर रही हैं ताई आप? फाइनली कितनी सीटों की उम्मीद कर रही हैं इस बार आप बीजेपी के लिए? सरकार बनेगी 116 से भी ज़्यादा मिलेगी, ऐसा मैं बोले। मैं केवल 116 की बात नहीं कर रही, 116 से भी ज़्यादा मिलेगी। बहुत शुक्रिया बात करने की। सुमित्रा ताई हैं, और मैंने कहा ना कि मैं किताबों की दुनिया से होती हुई ताई के पास आया हूँ, और जो इनकी बातें हैं, जो हमने शुरू से राजनीति देखी है, सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति, वही उसी राजनीति की छाया आज यहाँ भी दिखाई दे रही है। कैमरामैन के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, इंदौर।